हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल वीएस ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट सितंबर 2026 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन कर दिया गया है। सो अगर आप भी अपने मोबाइल से सीटेट का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल से ही घर बैठे सितंबर 2026 के लिए सीटेट का फॉर्म कैसे भरेंगे, फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, पूरी जानकारी और पूरी प्रक्रिया आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के संबंध में यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। सीटेट सितंबर 2026 के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है 11 मई से शुरू हो गया है, जिसमें दोस्तों आप 10 जून तक ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। 10 जून तक आपको यहाँ पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का पेमेंट है वह यहाँ पर कर सकते हैं। साथ यहाँ पर एग्जाम डेट के बारे में देखेंगे तो 6 सितंबर को आपको यहाँ पर एग्जाम लिया जाएगा। दिन यहाँ पर संडे का रखा गया है। साथ ही इस नोटिफिकेशन में नीचे आएंगे तो पेपर 2 और पेपर 1 का टाइमिंग दिया गया है। जो पेपर 2 का एग्जाम है सुबह 9:30 में शुरू होगा और यहाँ पर जो दोपहर को 12 बजे खत्म होगा। वहीं जो पेपर फर्स्ट है यहाँ पर इवनिंग शिफ्ट में लिया जाएगा और यहाँ पर टाइमिंग देखेंगे तो 2:30 में आपका एग्जाम शुरू होकर शाम को 5 बजे आपका एग्जाम खत्म होने वाला है। इस प्रकार से आप यहाँ पर पेपर 2 और पेपर 1 का एग्जाम का टाइमिंग और डेट देख पाएंगे। अब यहाँ पर आगे देखेंगे तो फॉर्म भरने के बारे में यहाँ पर जो पूरी गाइडलाइन दे रखी है, कैसे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, क्या क्या लगेगा, आप यहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन और स्टेप है वह भी आप देख पाएंगे। साथ ही इस नोटिफिकेशन को स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो अलग अलग कैटेगरी के बारे में फीस यहाँ पर रखा गया है। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए अगर आप पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में से एक अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर 1000 का पेमेंट लगेगा। वहीं अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो 1200 रुपये का आपको यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा। बात करें SC ST और जो PWD कैंडिडेट हैं उनके यहाँ पर जो है पेपर 1 या पेपर 2 के लिए एक के लिए अप्लाई करते हैं तो 500 रुपये का पेमेंट है, और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 600 रुपये का पेमेंट यहाँ पर बताया गया है। अब चलिए जान लेते हैं कि आपको फॉर्म को कैसे फिल करना है। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। सर्च के ऑप्शन पर आकर आपको सीटेट लिख के सर्च कर देना है। यहाँ पर देखेंगे तो सीटेट की ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए और इस प्रकार से आपके सामने वेबसाइट है ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करके जैसे ही आप इस पेज में नीचे आएंगे यहाँ पर आपको कैंडिडेट एक्टिविटी देखने को मिल जाती है। पहले ही नंबर पर आपको अप्लाई फॉर सीटेट सितंबर 2026 लिखा हुआ एक ऑप्शन दिखता है, यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। इसके बाद ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो पोर्टल है ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो स्टेप बताए गए हैं, ये सभी स्टेप को फॉलो करते हुए आपको अपना यहाँ पर जो नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसे फिल करना है। सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो नीचे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से सबसे पहले स्टेप बताए गए हैं और यहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर फीस के बारे में भी जानकारी दिया गया है। अब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो सभी कंडीशन आपने पढ़ लिया है, इस प्रकार से आपको चेक मार्क करना पड़ेगा। और दोस्तों नीचे क्लिक हियर टू प्रोसीड लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन का पेज है ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर पर्सनल डिटेल डालने के लिए कहा जा रहा है। जो भी आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देंगे आप अपने 10th के मार्कशीट के ही अकॉर्डिंग देना है। यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से लिखा हुआ आता है। सबसे पहले कैंडिडेट नेम लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर आप अपना पूरा नाम 10th के सर्टिफिकेट के ही अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल कर लीजिए। फादर नेम लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप अपने फादर नेम को डालेंगे। नीचे मदर्स नेम लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप अपने जो है मदर नेम डाल दीजिए। जो भी यहाँ पर जानकारी देंगे 10th के सर्टिफिकेट के ही अनुसार आपको स्पेलिंग को रखना पड़ेगा। नीचे डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है, सबसे पहले डे पर क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ के डे को सिलेक्ट करेंगे, फिर मंथ को सिलेक्ट करेंगे और ईयर को सिलेक्ट कर लीजिए। इस प्रकार से आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ फिल हो जाने के बाद आगे आपसे जेंडर सिलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। जेंडर पर क्लिक करेंगे, मेल है या फीमेल है, जो भी आपकी जेंडर होगी यहाँ से आप अपना जेंडर को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आइडेंटिटी टाइप लिखा हुआ आता है, यहाँ पर सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पर जो ID कार्ड आ जाएगा। वोटर ID की जानकारी देना चाहते हैं तो वोटर ID पर क्लिक करेंगे। पासपोर्ट, बैंक का डिटेल, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास ID प्रूफ है उसकी जानकारी देना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप आधार कार्ड का यहाँ पर जो जानकारी देकर फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखेंगे एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ्स लिखा हुआ आएगा, इसे आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर कर लीजिए।
आइडेंटिटी टाइप में जो भी आपने आईडी को सिलेक्ट किया हो उसी का नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। अगर आपने वोटर आईडी सिलेक्ट किया होगा तो वोटर आईडी का नंबर यहाँ पर आप डाल दीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कंफर्मेशन करने के लिए कहा जा रहा है तो दोबारा यहाँ पर नाम को डालकर कंफर्म कर लेंगे। फादर्स नेम को डालकर कंफर्म करेंगे और मदर्स नेम को डालकर यहाँ पर आपको दोबारा कंफर्म कर लेना होगा। इसके बाद नीचे डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है, इसे अभी आप डालकर यहाँ पर डे मंथ और ईयर को डालकर कंफर्म कर लेंगे और आगे आपको जेंडर को डालकर भी यहाँ पर दोबारा कंफर्म कर लेंगे। दोस्तों आपके यहाँ पर जानकारी कंफर्म करने के लिए दोबारा इसीलिए मांगा जा रहा है ताकि आपकी स्पेलिंग में कोई भी गलती ना हो। इसके बाद आगे देखेंगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर मांगा जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो नेम लिखा हो वो आता है तो यहाँ पर आप अपना जो है गार्जियन का नाम एंटर कर लीजिए या फादर नाम का एंटर कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर जो है सब लोकेलिटी मतलब आसपास के आपको एरिया का नाम देना है। चाहते हैं तो इसे फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसे आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे लोकेलिटी लिखा हो वो आता है तो आपके एड्रेस के आसपास के जो है गली मोहल्ले का नाम यहाँ पर आपको एंटर कर लेना होगा। कंट्री पर क्लिक करके यहाँ से आप इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। स्टेट पर क्लिक करके आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करके आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आगे आपसे पिन कोड मांगा जा रहा है तो यहाँ पर आप अपना पिन कोड को एंटर कर लीजिए। इस प्रकार से आपका एड्रेस यहाँ पर फिल हो जाएगा। आप नीचे देखेंगे तो आपसे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जा रहा है तो यहाँ पर सबसे पहले ईमेल आईडी मांगी जा रही है तो यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी को एंटर कर लेंगे। ईमेल आईडी डालते समय आपको ध्यान रखना है क्योंकि जो भी आप ईमेल डालेंगे वहाँ पर आपका ओटीपी आएगा, उसे आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। ईमेल एड्रेस डालने के बाद नीचे आपको दोबारा ईमेल एड्रेस डालने के लिए कंफर्म करने के लिए कहा जा रहा है तो दोबारा ईमेल एड्रेस को यहाँ पर आप एंटर कर लीजिए। आगे आपसे मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है तो यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और दोबारा यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के आपको कंफर्म कर लेना होगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो परमानेंट एड्रेस वह मांगा जा रहा है। दोस्तों अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों अलग है तो यहाँ पर आप अपना प्रेजेंट एड्रेस को एंटर कर लीजिए। अगर दोस्तों दोनों एड्रेस सेम है तो सेम एस पर क्लिक करेंगे और आपका एड्रेस यहाँ पर देख सकते हैं फिल हो जाएगा। नीचे आपसे पासवर्ड बनाने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पासवर्ड बनाने की कुछ कंडीशन है। देखेंगे तो जो भी आप पासवर्ड बनाएंगे 8 से 13 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए, अपर केस लोअर केस का यूज करके। इसके साथ ही न्यूमेरिक वैल्यू और स्पेशल कैरेक्टर को मिक्स करते हुए कुछ इस प्रकार से आप अपने हिसाब से मिक्स पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर लीजिए। उस पासवर्ड को दोबारा डालकर यहाँ पर आपको कंफर्म करना पड़ेगा। इसके बाद नीचे सिक्योरिटी क्वेश्चन आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। कोई भी क्वेश्चन को सिलेक्ट करके नीचे उसका आंसर आप अपने हिसाब से कुछ भी एंटर कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों नीचे देखेंगे तो कैप्चा कोड आ गया है। इस कैप्चा कोड को आपको इस बॉक्स में फिल करना है और आपको सबमिट कर लेना है। जैसे यहाँ पर सबमिट करेंगे आपका फॉर्म का प्रीव्यू है आ जाएगा। यहाँ पर आपका पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है। तो जो भी आप जानकारी दिए हुए हैं अब अच्छे से एक बार चेक कर लीजिए। अगर सारी जानकारी सही है तो इस बॉक्स पर आपको जो है सभी बॉक्स पर चेक मार्क कर लेना होगा। नीचे आई एग्री लिखा हो वो आता है, यहाँ पर बॉक्स पर चेक मार्क करेंगे और सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे और यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है और सबमिट कर लेना है। जैसे ओटीपी डाल के आप सबमिट करेंगे आपके इस प्रकार से देख सकते हैं आपका जो पहला स्टेप है कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अगले पेज में यहाँ पर देखेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आ जाएगा, साथ ही आपके मोबाइल नंबर पर भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वह सेंड हो जाएगा। अब दोस्तों स्क्रॉल करके जैसे ही आप इस पेज में नीचे आएंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कितने स्टेप बताए गए हैं। सभी स्टेप को आपको बारी बारी फिल करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 6 स्टेप आ जाएगी। यहाँ पर पहले स्टेप है आपको कंप्लीट मिल जाएगा और यहाँ पर जो है सेकेंड स्टेप का आपको फिल करना है। इसके लिए यहाँ पर नीचे देखेंगे तो पर्सनल डिटेल लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका पर्सनल डिटेल है यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो भी जानकारी अधूरी है उसे आपको फिल करना है। सबसे पहले नेशनैलिटी लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करके इंडिया से है तो इंडिया पर आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद कैटेगरी पर क्लिक करेंगे तो जनरल, SC, ST, OBC जो भी आपकी कैटेगरी होगी उसे सिलेक्ट कर लीजिए। कन्फर्म कैटेगरी पर क्लिक करके दोबारा आपको अपना कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। आगे आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो PWBD कैंडिडेट होंगे तो यस पर क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना है। इसके साथ ही अगर आप PWD कैंडिडेट होंगे तो यहाँ पर क्लिक करके यस पर क्लिक कर लीजिए, नहीं है तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना पड़ेगा। आगे देखेंगे तो आपको एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अगर आप जो है कहीं भी जॉब नहीं करते हैं, बेरोजगार हैं तो नॉट एम्प्लॉयड पर क्लिक करेंगे। अगर आप टीचर ग्रुप में कहीं पर जॉब करते हैं तो एम्प्लॉयड एज टीचर पर क्लिक करेंगे। अगर आप किसी और सेक्टर में जॉब करते हैं तो एम्प्लॉयड अदर देन टीचर पर आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद नीचे जो भी कैप्चा कोड है उसे आपको फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए।
इसके बाद दोस्तों अगले स्टेप में आपको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए कहा जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो अप्लाइंग फॉर लिखा हुआ आता है, इसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो पेपर 1 में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पेपर 1 पर क्लिक करेंगे, जो यहाँ पर जो क्लास 1 to 5 के लिए होता है। वहीं अगर आप पेपर 2 के लिए क्लास 6 से 8 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पेपर 2 पर क्लिक करेंगे। अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 को आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। अब आपको बता दूं कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों अगर आपने डीएलएड का कोर्स किया हुआ है तो उस कंडीशन में आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीएड का कोर्स किया हुआ है तो आप केवल पेपर 2 के लिए अप्लाई कीजिए, आप पेपर 2 के लिए ही एलिजिबल हैं। तो जो आपने कोर्स किया हुआ है उसी के अनुसार यहाँ पर आप अपने पेपर को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डीएलएड किया होगा तो दोनों को अप्लाई आप कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो लैंग्वेज आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों जब आप एग्जाम देंगे उस समय आपको यहाँ पर लैंग्वेज को विशेष ध्यान रखना होता है। तो फर्स्ट लैंग्वेज में आपको ऐसे लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है जो आपको इजी लगे। तो अगर आप जो हिंदी मीडियम से होंगे तो फर्स्ट लैंग्वेज आपको हिंदी ले लेना है। तो अगर आप पहला लैंग्वेज हिंदी लेना चाहते हैं तो हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश लेना चाहते हैं तो इंग्लिश ले लीजिए। इसके बाद यहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ले लिया है तो सेकेंड लैंग्वेज आपको अदर लेना पड़ेगा। जैसे अगर आपको इंग्लिश लेना है तो इंग्लिश ले सकते हैं, संस्कृत लेना है तो आप यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज को संस्कृत भी ले सकते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी लैंग्वेज को जो आपको सूटेबल लगे सिलेक्ट कर लीजिए। लैंग्वेज सिलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा जाता है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले क्वालिफिकेशन के यहाँ पर कोड आ जाएगा। अब आपको कौन सा कोड डालना है आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों अगर आपने जो 2 वर्ष का डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स किया हुआ है यानी कि डीएलएड का कोर्स किया हुआ है तो यहाँ पर आपको पहले नंबर को सिलेक्ट करना है। दोस्तों अगर आपने जो है 50% मार्क्स के साथ अगर आपने जो है ग्रेजुएशन या जो है पीजी किया हुआ है, साथ ही अगर आपने बीएड का कोर्स किया हुआ है, उस कंडीशन में आपको यहाँ पर जो है सेकंड नंबर को सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो मोस्टली यहाँ पर जो है बीएड और डीएलएड 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपने डीएलएड किया हुआ है तो फर्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, बीएड का कोर्स किया हुआ है तो आपको सेकेंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। दोस्तों आगे देखेंगे तो और यहाँ पर एजुकेशन का यहाँ पर अलग अलग कोर्स दिया गया है। थर्ड नंबर पर देखेंगे तो 45% के साथ अगर आपने बीएड का कोर्स किया हुआ है जो एनसीटी मान्यता के अकॉर्डिंग है तो यहाँ पर थर्ड नंबर का आप जो है ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने 4 साल का बीएड का कोर्स किया होगा तो आपको यहाँ पर फोर्थ वाले नंबर को सिलेक्ट करना है। वहीं अगर आपने 4 वर्ष का बीए बीएड या बीएससी बीएड का कोर्स किया होगा तो आपको यहाँ पर फिफ्थ वाले नंबर को सिलेक्ट करना है। इसके साथ ही जो बीएड स्पेशल एजुकेशन से किए होंगे उनको यहाँ पर 6th वाले नंबर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। साथ यहाँ पर एनसीटी द्वारा जो कोर्स कराया जाता है उसके अकॉर्डिंग अगर आपने कोर्स किया होगा तो 7 नंबर को सिलेक्ट करेंगे। वहीं दोस्तों अगर आपने पीजी का कोर्स किया हुआ है, साथ ही अगर आपने 3 ईयर का बीएड या एमएड का कोर्स किया होगा तो आपको 8 नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोड दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको यहाँ पर कोड को सिलेक्ट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो मोस्टली यहाँ पर जो है बीएड का कोर्स करने वाले यहाँ पर सेकंड नंबर को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप डीएलएड का कोर्स किए हुए हैं तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अलग अलग कोड आ जाएगा, तो आप अपने कोर्स के हिसाब से यहाँ पर कोड को सिलेक्ट कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो अगर आप पेपर 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है। तो दोस्तों अगर आपने मैथ एंड साइंस से अपना ग्रेजुएशन किया होगा तो मैथ एंड साइंस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप सोशल साइंस ग्रुप से होंगे तो सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप एग्जाम देंगे उस समय इसी के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ एंड साइंस वालों को मैथ एंड साइंस के क्वेश्चन आएंगे और सोशल साइंस वालों को सोशल साइंस के यहाँ पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे तो क्वालिफाइंग एग्जाम लिखा हुआ आता है। तो अगर आपने यहाँ पर डीएलएड का कोर्स किया हुआ है तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने बीएड का कोर्स किया हुआ है तो डिग्री इन एजुकेशन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप दोनों का कोर्स किए हुए हैं तो दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे जो भी कैप्चा कोड है इसे आपको फिल करना पड़ेगा और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल डालने का पेज है वह आ जाएगा। अगर आपने डीएलएड का कोर्स किया होगा तो यहाँ पर डीएलएड का जो है डिटेल डालने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपने बीएड का कोर्स किया होगा बीएड के सर्टिफिकेट का जो डिटेल डालने का ऑप्शन है यहाँ पर आ जाएगा। सबसे पहले पासिंग स्टेटस पूछा जा रहा है, तो अगर आप पास हैं तो पास पर क्लिक करेंगे, या अगर आपने एडमिशन ले लिया फर्स्ट ईयर में है या फाइनल ईयर में है तो आपको अपेयरिंग पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही अपेयरिंग पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर नंबर आपसे नहीं पूछा जाता, लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर जो पास्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपने बीएड या डीएलएड का नंबर को डालने के लिए कहा जाता है। सबसे पहले ईयर ऑफ पासिंग पूछा जा रहा है, तो अगर आपने बीएड या डीएलएड कौन सी ईयर में पास आउट किया हुआ है उस ईयर को सिलेक्ट कर लीजिए। कोर्स या स्ट्रीम नेम लिखा हुआ आता है तो यहाँ पर एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन को सिलेक्ट कर लेना है।
इसके बाद यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सभी बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा। तो आपने जो भी कोर्स बीएड या डीएलएड का कोर्स किया हुआ है, कौन से बोर्ड या कौन सी यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, उसे आप यहाँ पर जो है टाइप करके सर्च कर लीजिए। अगर आपका यूनिवर्सिटी का नाम या कॉलेज का नाम आ जाता है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर सर्च रिजल्ट में नहीं आता है तो यहाँ पर आपको अदर को लिख के सर्च करना पड़ेगा और अदर वाले ऑप्शन को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही यहाँ पर अदर के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, नीचे आपको अलग से यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम लिखने के लिए आ जाता है। उस कंडीशन में यहाँ पर आप अपने यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम यहाँ पर एंटर कर दीजिए। रिजल्ट मोड पर क्लिक करेंगे। अगर आपका सर्टिफिकेट परसेंटेज बेस पे होगा तो परसेंटेज पर क्लिक करेंगे, सीजीपीए होगा तो सीजीपीए पर क्लिक कर लीजिए। अगर आप यहाँ पर परसेंटेज सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर नंबर मांगा जा रहा है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों ईयर को मिलाकर आपको टोटल कितना नंबर का था आपका जो पेपर, उसे टोटल मार्क्स में डाल दीजिए। और 10 मार्क्स में आपको टोटल एग्रीगेट कितना नंबर मिला हुआ है उसे यहाँ पर एंटर कर लीजिए। और 10 मार्क्स में आपको टोटल दोनों ईयर को मिलाकर एग्रीगेट कितना नंबर मिला हुआ है उसे एंटर करेंगे और आपका परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद इंस्टीट्यूट का पिन कोड मांगा जा रहा है। तो आप जिस कॉलेज या जिस जो है संस्था से पढ़ाई की हुई हैं उसका आपको एड्रेस में पिन कोड मिल जाएगा, उसी पिन कोड को आप यहाँ पर एंटर कर लीजिए। इसके बाद कैप्चा कोड को फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना होगा। इसके बाद दोस्तों अगले स्टेप में यहाँ पर देखेंगे तो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। सबसे पहले आप अपने फ़ोटो को रिसाइज कर लीजिए। जो फ़ोटो की साइज़ यहाँ पर देखेंगे तो मिनिमम 200 KB से कम होनी चाहिए। अगर आपका फ़ोटो और सिग्नेचर रिसाइज नहीं हो रहा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। फिलहाल यहाँ पर जो है फ़ोटो और सिग्नेचर को रिसाइज कर लीजिए। रिसाइज करने के बाद यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे। फाइल पे चले जाइए, जिस फाइल में आपने फ़ोटो अपना रखा हुआ है उस फाइल में जाकर फ़ोटो को सिलेक्ट कर लीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो अपलोड ओरिजिनल लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर देंगे और आपका फ़ोटो है यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद बगल में अपलोड का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोटो यहाँ पर सक्सेसफुल देख सकते हैं अपलोड हो जाता है। 4 से 30 KB के बीच आपको सिग्नेचर को रिसाइज कर लेना है। चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे। फाइल में जाकर आपको सिग्नेचर को सिलेक्ट करके यहाँ पर देखेंगे तो अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक करेंगे और आपका सिग्नेचर यहाँ पर आसानी से अपलोड हो जाएगा। फोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाने के बाद इस प्रकार से क्लिक करके आप फोटो सिग्नेचर भी देख पाएंगे। इसके बाद नीचे कैप्चा कोड है, इसे फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके यस पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपका फॉर्म का फाइनल पेज यानी आपका प्रीव्यू है आ जाएगा। जो भी आप जानकारी दिए हुए हैं आप अच्छे से यहाँ पर चेक कर लीजिए, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर जो भी कंडीशन दिया गया है, जो भी यहाँ पर बॉक्स है, सभी पर आपको चेक मार्क कर लेना होगा। सभी बॉक्स पर चेक मार्क करने के बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया गया है, इसे आप रीड आउट कर लीजिए और नीचे आई एग्री लिखा हुआ आता है, इसे आपको चेक मार्क करना होगा। और नीचे देखेंगे तो फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यस पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है इस प्रकार से सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर ईमेल आईडी को वेरीफाई कराने के लिए कहा जा रहा है। तो यूर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ईमेल आईडी दिख जाएगी, नीचे कैप्चा कोड है, इसे फिल करेंगे और सबमिट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपके ईमेल आईडी पर एक OTP चला जाएगा। अब यहाँ पर OTP डालने का ऑप्शन आ जाएगा। आपके मेल को ओपन करना है, वहाँ से जो भी OTP आया होगा उसे एंटर कर लीजिए और आपको वेरीफाई कर लेना है। ईमेल आईडी वेरिफिकेशन हो जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो लास्ट में आपको पेमेंट करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। अब दोस्तों पेमेंट करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग पेमेंट अमाउंट आपको कैटेगरी के हिसाब से देखने को मिल सकता है। और अलग अलग यहाँ पर जो एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे, दोनों के लिए अप्लाई करेंगे और एक के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका पेमेंट अमाउंट है वह देखने को मिल जाएगा। पेमेंट करने के लिए पे एग्जामिनेशन फ़ी लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद ऑनलाइन यहाँ पर पेमेंट को सिलेक्ट करके प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर को सिलेक्ट करना है और इस प्रकार से आपके सामने देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, UPI, जिस मेथड से आपको पेमेंट करना होगा उसे आपको सिलेक्ट करने के लिए कहा जाता है। अगर आप यहाँ पर QR कोड जनरेट करके पेमेंट करना चाहते हैं तो UPI पर क्लिक करेंगे। इसके बाद शो QR पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर QR कोड है आ जाएगा। अब दोस्तों आप अपने मोबाइल के गूगल पे या फ़ोन पे पर चले जाइए। अब इस स्कैनर को आपको स्कैन करके आपको पेमेंट को सक्सेसफुल कर लेना है। पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद दोबारा इसी पेज पर आपको थोड़ा सा वेट करेंगे तो इस प्रकार से आपका देख सकते हैं फाइनल सबमिशन हो जाएगा। अब दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए नीचे देखेंगे तो डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार से आपका कन्फर्मेशन पेज है आ जाएगा। अब ऊपर में आपको क्लिक है टू डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज पर क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपके मोबाइल पर PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा।
तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से आप अपने मोबाइल की मदद से ही घर बैठे सीटेट सितंबर 2026 का ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। सो यह वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त करने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए।